नर्मदे हर जिंदगी भर। श्री देवी नर्मदा का स्वरूप वर्णन। श्री कार्तिकेय जी ने मार्कंडेय जी से कहा कि हे मार्कंडेय, अब हम नर्मदा का जल जिसमें माँ साक्षात विराजती है उन माँ का चरित्र संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, जो इस धरा पर देव दानव मानव को दुर्लभ भी थी। जो माँ का कहना है कि वो इस देवभूमि के मानवों को सुलभ होती। हाँ, तो आज के प्रसंग में मार्कंडेय जी ने कहा कि नर्मदा का प्रादुर्भाव इस वसुंधरा पर हर जीव के उद्धार हेतु हुआ है। जो जिस कामना को लेकर आते हैं वही उन्हें मिल जाता है। इस स्वरूप को चर अचर जीवों के उद्धार हेतु वरदानी बनी। जब माँ नर्मदा में स्नान करते हुए गजों के गंड स्थल से गिरे हुए मद से जो मदिरा के समान गंध से उत्पन्न स्नान क्रीड़ा द्वारा देवांगनाओं के स्नान से देगंध केसर की सुगंध युक्त शुभ शाम मुनि गणों द्वारा पुष्पों व दीपों से समर्पित विटप वृंद की गज सूंड जैसी नवन तरंगों की लहर नर्मदा के जल से सबकी रक्षा करो। मार्कंडेय जी बोले कि सिद्धि गांधर्वों से सेवित यक्ष व विद्याधरों से व्याप्त अनेक प्रकार के देवगणों से युक्त रमणीक हिमालय के शिखर में ब्रह्मा विष्णु सब देवताओं सहित स्वामी कार्तिकेय नंदी गणेश व नौगिरों सहित चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ध्रुव मंडल के सभी देवता नर्मदा को नमस्कार कर प्रार्थना कर रहे हैं। वरुण कुबेर यम इंद्र गंधर्व सहित सभी गण दर्शन कर प्रणाम करते हुए भये साथ में ब्रह्मा आदि मातृगण और तपो मूर्ति ऋषि मुनि चंद्र व भृंगी आदि पहुँचे। दानव असुर दैत्य पिशाच भूत राक्षस ये सब लोग करोड़ों सूर्य के प्रकाश रूपी तेज को देख माँ को प्रणाम करने लगे। नर्मदा तट पर लगे कदम फूल वृक्षों से सुंदर दिखता अभिष्ट फलदायक पंडुपी के झुंड शोभा बढ़ा रहे हैं। सिद्ध योगी तीन लोकों में पवित्र नर्मदा का यश गान श्री महादेव व पार्वती सहित अपने पुत्र कार्तिकेय से बोली कि हमें उस मृत्युलोक में जो गंगा यमुना सरस्वती कावेरी व पूज्य नदी नादों का जो वर्णन है सो कहो। सवैया तारक नामा जहाजा बनो गंगा से अलौकिक शोध कहाँ। बड़ भाग जो पायो कीर्तन जहाँ दर्शन जो सो फल होत तहाँ। फल चाहो मिले मन का दाम की सेवा भपार बलिका भानु गंग तरंग अंग विदार रन वेद समान जो सो मंत्र बखाने। नाग लपेट हलाहल कंठ गज चरम लपेट बबूत रमाए पूछे लाल ना बतलाओ भूतल प्राण गए भटकाने। हाल कहो धरणी पे गिरी जो भानु के पास नाचने मिटाने। उस नर्मदा का वर्णन करो जब कार्तिकेय जी ने अपने पिता महादेव जी की स्तुति की और कहा कि आप तीन लोकों का प्रलय व पिनाक के धारण करने व मुंडमाला पहने जगत के पिता वेद स्वरूप पार्वती के सहित अर्ध नारीश्वर जिनका नाम जगत के हरेक जीवों में बसा है। पिता मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। श्री सोनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, सब पूजित धर्म की निपुणता आप में मानता हूँ। पवित्र अमृतमयी कथा के वक्ता आप हैं। आप ही व्यास जी के शिष्य हैं जिनने 18 पुराण का व्यास अर्थात विस्तार करके रचना की। आपसे धर्म और तीर्थ का आश्रय मैं सुनना चाहता हूँ। तीर्थ बहुत है, उन्हें हमने देखा है। ब्रह्मा से संबंध रखने वाली दिव्य
नदी सरस्वती तथा विष्णु भगवान की पवित्र नदियाँ गंगा भी सुनी, किंतु भगवान शंकर की तीसरी नदी कभी भी नहीं सुनी। इसलिए हे महाबाहो, देव वर्णित देववृंद से अभिवंदित तीर्थ समुदाय से परिष्कृत वहाँ आप मुझे को कहें, नर्मदा किस देश में आश्रित है? श्री भगवान शंकर से कैसे प्रसन्न हुए, उनके पास जो जो तीर्थ है उनका विस्तार से वर्णन करें। सूत जी बोले, हे कुलपति, अति सुंदर प्रश्न आपने किया। तब शौनक जी ने नर्मदा परिक्रमा जो पवित्र कलिकुलस नाटक कहा वो सुना जाता है, जो व्यास के 18 पुराणों के अंतर्गत है। जो व्यास द्वारा 18 पुराण, 18 पुराण, वेद, उपवेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व तथा अर्थशास्त्र और वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आदि विभाग जिनने किए, वे 18 पुराणों के वक्ता श्री व्यास जी महाराज हैं। यथावत 18 पुराणों का वर्णन करता हूँ, जिनके वर्णन से धर्म आयु की वृद्धि होती है। ऋग्वेद और स्मृति धर्मशास्त्र ब्राह्मणों के नेत्र हैं। इनमें ये एक से हीन गाना, दो से हीन अंधा कहा जाता है। वेद आधा धर्मशास्त्र और विद्वानों के 3 नेत्र हैं, जो इन तीनों नेत्रों से निहारता है। निसंदेह वो महेश्वर का अंश है। ईश्वर ने आत्मज्ञान रूप वेद विद्या और सूत्र, शौनक, संवाद, वेदांत, पुराण तथा धर्मशास्त्र विद्या स्वयं रची। समस्त शास्त्रों से अर्थ निश्चय ही, इस निश्चय में यही विद्याएं मुख्य है। इसमें पुराण पंचम वेद है। ये ब्रह्मा जी का आदेश है। 17-18 का है। यहाँ जिनसे पुराण को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। भला बताइए वो कौन धर्म है, वैसा क्या ज्ञान है, अथवा अन्य भी यहाँ क्या है जो पुराणों में नहीं मिलता, देखा जाता। पुराण में वेद प्रथम ही स्थित है। वेदों का आधार लेकर ही पुराण रचे गए हैं, इसमें संदेह नहीं है। अल्पशास्त्र श्रवण किए हुए मनुष्य से वेद अल्पज्ञ मेरा विनाश कर देगा, मुझ पर प्रहार करेगा, ऐसा जानकर भयभीत होता है। इतिहास पुराणों से पहले ये भी निश्चय किया गया है। वेदों की आत्म पुराण, शिक्षा, कल्प आदि उसके 6 अंग है, जो वेदों में ज्ञान वर्णित है। स्मृतियों के द्वारा भी वही वर्णित है। वेदों और स्मृति में जो ज्ञान बतलाया गया है वही है वो पुराण में कहा गया है। ब्रह्मा ने समस्त शास्त्रों में पुराण के प्रथम स्थान मिला। पश्चात ब्रह्मा के मुख से वेद निकले हैं। मुनिवर, इस कल्प में पुराण एक ही था। देवश्रेष्ठ ब्रह्मा के धर्म, अर्थ, काम के साधन, पुण्य प्रदा 100 करोड़ विस्तार से विस्तृत इस पुराण का चिंतन कर उसे मुनियों से कहा। उनसे पुराणों एवं सर्वशास्त्रों का प्रचार हुआ। समय के प्रभाव से पुराण के प्रचार को मंद देखकर भगवान स्वयं व्यास मुनि का रूप लेकर पुराण का विस्तार तथा प्रचार करते, पुनः युग युग में उसे संकुचित कर लेते। सदा वो व्यास 8 लाख वर्षों से परिमित प्रति द्वापर में इस लोक में 18 भेद से उसे विभक्त कर कहते हैं। आज भी 100 करोड़ श्लोकों से विस्तृत वो पुराण देवलोक में है, पर यहाँ पर पुराण विद्या 4 लाख में ही सन्निविष्ट की गई है। इस समय वो पुराण विद्या 18 पुराणों के रूप में कथित है। ऋषि श्रेष्ठ शौनक में उनका लक्षण तथा नामक से उन्हें बताता हूँ। आप सुने। सर्ग अर्थात कारण सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात कार्य सृष्टि का विस्तार या ले और पुनः
सृष्टि के पूर्व की वंशावली, राजाओं की वंश परंपरा का वर्णन, धन्वंतर अर्थात किस किस मनु की स्थिति किस किस समय तक थी तथा उस समय की मुख्य घटनाएं और वंशानुचरित सूर्य तथा चंद्र वंश में उत्पन्न योग्य राजाओं के चरित्र का वर्णन, यही पुराण के 5 विषय हैं। अतः पुराण इन्हीं 5 लक्षणों से संपन्न है। अब नामों से उसका परिचय सुने। ब्रह्म पुराण जो संहिता ग्रंथ है, ब्रह्म पुराण जो संहिता ग्रंथ है, नाना पुण्य कथाओं से युक्त 10,000 श्लोकों में विभक्त है। 55,000 श्लोकों से युक्त पद्म पुराण, 23,000 श्लोकों वाला विष्णु पुराण वायु देवता से कहा हुआ वायु पुराण है और शिव भक्ति के योग से इसका दूसरा नाम शिव पुराण भी है। सोनक वो 24,000 श्लोकों में निबद्ध है। 4 पर्वों में विभक्त 14,500 श्लोकों वाला भविष्य पुराण है। 9,000 मंत्रों से युक्त मार्कंडेय पुराण कहा गया है। 16,000 श्लोकों में अग्नि पुराण, 25,000 श्लोकों में नारद पुराण, 2 भागों से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोकों में वर्णित है। 10,000 श्लोकों वाला ब्रह्मवैवर्त पुराण कहा गया है। 11,000 श्लोकों की संख्या से युक्त लिंग पुराण जानना चाहिए है। ऋषि श्रेष्ठ वो 2 भागों में विरचित है। 24,000 श्लोकों वाला वाराह पुराण विद्वान जानते हैं। भाग्य वनों में श्रेष्ठ मुनि 7 खंडों में विभक्त 81,000 श्लोकों संख्या युक्त स्कंद पुराण का निरूपण हुआ है। हे कुलपति, 10,000 श्लोकों में वामन पुराण है। ज्ञानपति कलयुग में 17,000 श्लोकों वाला 2 भागों में विभूति कूर्म पुराण प्रसिद्ध है। वक्ताओं में श्रेष्ठ मत्स्य अवतार द्वारा मनों के लिए कहा गया 14,000 श्लोकों वाला मत्स्य बनाया गया है। 2 भागों में विभूषित 12,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्मांड पुराण वर्णित हुआ है। ये 18 महापुराण कहे जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा के द्वारा 18 उप पुराण भी गाए गए हैं। वे क्रमशः ब्रह्म पुराण का उप पुराण 2 संहिता वाला पवित्र सदाशिव का आश्रय उत्तम उप पुराण सुलभ हुआ है। उसकी प्रथम संहिता सनत कुमार से, दूसरी सूर्य से भाषित हुई है। महामुने वह पुराण सनत कुमार नाम से विख्यात है। पद्म पुराण से संबंध रखने वाला नरसिंह उप पुराण है। विष्णु पुराण से समस्त सुख गणों द्वारा कहा गया है। शोके पुराण है। वायु पुराण का उप पुराण बृहस्पत्य पुराण है। श्रीमद् भागवत में स्मरण किया गया है। 2 वर्ष सा उप पुराण है। भविष्य पुराण से संबंधित नारद द्वारा कहा गया नारद उप पुराण का कथन विद्वानों ने पूर्व में किया है। बृहन्नारदीय और नारदीय भेद से 2 पुराण प्रसिद्ध है। कपिल मानव शुक्राचार्य ने कहा गया है। ओशनस उप पुराण है। 10 ब्रह्मांड वरुण कालिका उप पुराण 2 रूपों में वर्णित है। माहेश्वर और सांब सब प्रकार के अर्थों का संग्रह करने वाला सूर्य उप पुराण है। पराशर देवी भागवत तथा कूर्म पुराण है। उक्त 18 उप पुराण यथा क्रम हमने कहे।